आणि आलेल्या सगळ्या क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही करतोय स्वागत। तिरंगा क्रिकेट संघ दुंद्रे आयोजित TCC मैदान दुंद्रे यावरची एकूण 9व्या संस्मरणामध्ये अवतरलेली 2024 च्या हंगामातील तिरंगा चषक दुंद्रे या स्पर्धेचा आपण सर्व इथे आनंद घेत आहोत। सर्वांचं आम्ही स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून। आणि दरम्यान आपण पाहतोय या पुढील सामना आपल्या सर्वांच्या भेटीला आलेला आहे, ज्यामध्ये वाकलणक आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे तो म्हणजेच आई गावदेवी गौरी। चला स्पीडअप करा आणि जास्त वेळ विलंब लावू नका, स्पीडअप करा वाकलणक। आपण लवकरात लवकर आपला खेळाची सुरुवात करा। फर्स्ट इनिंग जिथे आपण पाहतोय गौरी स्पोर्ट नेवाली आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आपण पाहणार आहोत खेळत असताना टीम वाकलण। या दोन संघादरम्यान असणार आहे सामना। नेवाली संघाचा ट्रम्प कार्ड धीरज कातारा आणि त्यांच्या जोडीला आपण पाहतोय एक्सपिरियन्सिव्ह लीजन 40+ राजेश कातारांना आपण खेळताना पाहू। पहिलाच बॉल वरती धमाका पाहायला मिळतोय। पहिलाच बॉल वरती एक मोठा फटका आपण पाहिलेला आहे। मॅच मध्ये देखील आपण डॉट बॉल फार तर कमी बघितले। आदिनाथला या गोष्टी कराव्या लागतील। 6 धावा झाले धावफलकावरती गौरी स्पोर्ट नेवाली। धीरज साठी हा बॉल आघात केलाय। यंदाच्या हंगामामध्ये चांगल्या फर्मात राहिलेला खेळाडू धीरज कातारा पुन्हा एकदा त्यानं ठोकलेला एक ब्रिलियंट स्ट्रोक, मॅग्निफिसंट स्ट्रोक। 6 धावांसाठी षटकार, सुपर सिक्सर, 12 रन्स, 2 चेंडू आणि 2 मोठे हिट या खेळाडूच्या माध्यमातून आपण पाहिलेले आहेत। क्या बात आहे, धमाके दाखवतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि तितकेच चांगले स्ट्रोक देखील या खेळाडूच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात। या खेळाडूची विकेट खूप महत्त्वाची विकेट राहील टीम वाकलणसाठी, कारण आपण विचार केला तर गौरी स्पोर्ट नेवाली मधील हा मोठा ट्रम्प कार्ड आहे। अनेक मैदानं गाजवली आहेत या खेळाडूंना, अनेक मैदानावरती चांगला खेळ या खेळाडूच्या माध्यमातून झालेला आहे। हा चेंडू फुल टॉस लेन, पंच बिमर्क बॉल म्हणून घोषित करतायत। नो बॉलचा इशारा, इट्स अ नो बॉल कॉल। गेट रेडी फॉर द फ्री हिट नाव। आता असेल संधी फ्री हिटची। बॉलर टोटली अपसेट झालाय। सडनली दिस मोमेंट द बॉलर वॉज टोटली अपसेट कॉज बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस हिटेड धीरज। आणि त्या मोमेंटला आता मोमेंट त्याला मात्र बसेना, मोमेंट मात्र त्याला सापडेना। लो फुल टॉस बॉल गॅप मधून काढायचा प्रयत्न राजेश कातारा यांच्याकडून, मॅग्निफिसंट ब्रिलियंट स्ट्रोक तिकडे पाहायला मिळतोय। अंतिम क्षणाला फिल्डिंग खूप छान आणि 2 धावा पूर्ण करतायत फलंदाज। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 धावा आल्या असता टीम जाऊन पोहोचते 16 या अंकावरती। 16 रन्स आपण पाहतोय धाव फलकावरती आता टीमच्या खात्यामध्ये झालेले आहेत। आदिनाथ गोलंदाजीसाठी 4 चेंडूमध्ये तो महागडा ठरलाय। फुल टॉस बॉल आघात करायचा प्रयत्न होता, स्लोवर ओव्हरआर्म ॲक्शनने बॉल रिलीज केलं होतं। इन स्विंगर बॉल त्यांनी टाकला होता, अगदी अलगदपणे बॉलवरती फिंगर रोल केले होते आणि स्लोअर ओव्हरआर्म ॲक्शन बॉल रिलीज झाल्यानंतर थोडासा त्रास जरूर इथे आपण पाहतोय खेळाडूला सहन करावा लागलेला आहे। 17 झाले धावफलकावरती, चांगलं षटक राहिलं टीम गौरी स्पोर्ट नेवालीसाठी। या षटकामध्ये हाणामारी आता मात्र आपण सर्वांनी एन्जॉय केलेले आहे। यावेळचा बॉल फटका छान आहे, फिल्डर तिकडे उपलब्ध आहेत हितेश, त्यांच्याकडून आपण पाहतोय फिल्डिंग डिपार्टमेंट सांभाळलं जात असताना या बॉलवरती एक सिंगल
त्यांच्या माध्यमातून घेतलेली आहे. टीम जाऊन पोचते पुढे. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल. संघ जाऊन पोहोचला 18च्या घरामध्ये 18 रन्स आपण धावफलकावरती आता येताना पाहतो. 4 षटकांचा सामना. फर्स्ट इनिंग मैदानाच्या आतमध्ये पहिलं सेशन जनमान वाकलन टीमनं प्रथमतः फिल्डिंग स्वीकारली आणि फलंदाजीचं आमंत्रण आपण पाहतोय टीम नेवालीसाठी त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलं आणि त्यामध्ये पहिल्या षटकामध्ये जी त्यांच्या वाट्याला आली फलंदाजी, त्या फलंदाजीमध्ये त्यांनी अगदी आघात 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 आणि फक्त आघात करत असताना धमाके पूर्णपणे दाखवलेले आहेत आणि गोलंदाज आदिनाथला संपूर्णतः डॉमिनेट केलं. विकेट एकही गहाळ झाली नाहीये, त्याला सफलता नाही मिळाली, बदल्यात त्याला मिळालेत मोठे फटके. यापुढील गोलंदाज कल्पेशचा वापर आता करणार आहेत गोलंदाजीसाठी. अवी भोईर आहेत, माफ करा. कल्पेश आपण पाहतो आता गोलंदाजीसाठी. अवी भोईर नाव कल्पेश जर्सीवरती प्रिंट. आज मोबदल्यामध्ये खेळताना त्याला आपण पाहू. बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय धीरज काथारा. ब्रँडेड स्ट्रोक, मॅग्निफिसंट सिक्सर, 6 धावा. आणि तितका छान खेळ त्याच्या माध्यमातून आपण सर्व एन्जॉय करत आहोत. अवी भोईरवरती प्रति हल्ला. पहिल्याच बॉलवरती 6 केलं स्वागत. राजेश कातारा खेळतायत 2 मध्ये 3 वरती नाबाद, तर 6 मध्ये 19चं योगदान धीरजच्या माध्यमातून टीमसाठी. 22 धावांची एक चांगली 24 धावांची चांगली भागीदारी. आता ते 28 मध्ये कन्वर्ट होणार आणि या बॉलवरती आपण पाहतोय रिव्हर्स शॉट खेळला होता धीरजनं 4 धावांसाठी. हा खेचलेला एक चौकार. क्या बात आहे, वेगळ्याच लय मध्ये आहे. सरोजनच्या सफाईनं अगदी गोलंदाजांची पिसं उपटताना धीरज काताराला आपण पाहतो. 7 मध्ये 24चं योगदान त्याच्या माध्यमातून. पुढचा बॉल, यावेळचा बॉल स्विंग अँड मिस. फलंदाज पुरता चकलाय. बॉल अगदी स्लो पद्धतीने रिलीज झाला, त्यामुळं तिथे टायमिंग काहीच आपण पाहिलं, त्या टायमिंगचा अभाव पाहायला मिळाला. आणि एक डॉट बॉल आपण सर्वांनी पाहिला. 10 धावा आतापर्यंत 3 बॉलमध्ये अवी भोईरनं खर्च केल्यात. 18.67च्या सरासरीनं फलंदाजी नेवालीची. यॉर्क लेन फॉलो 3 मध्ये अडवून चांगल्या गोलंदाजांची आपण पाहतोय. आता मात्र चांगल्या गोलंदाजीची फेकी करत असताना गोलंदाज अवीनं ही केलेली एक चांगली सुरुवात आणि चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. अलगदपणे अगदी बॉल रिलीज करण्याची त्याची स्टाईल, त्यानंतर तितक्या छान पद्धतीनं खेळलेला खेळ देखील. यावेळचा स्ट्रोक आपण पाहतोय ऑन साईडच्या दिशेमध्ये. पुन्हा एकदा हितेशला चकवत बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, सीमारेषा पार. 1 बाउन्स ओव्हर द टॉप. इट इज अ टॉप शॉट, नो चान्स फॉर स्टॉपिंग अँड 4 चौकार. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. पाठोपाठ चौकार, पाठोपाठ चौकार, मोठे फटके. 10 मध्ये 27चं कॉन्ट्रीब्युशन. धीरज जबरदस्त हा फलंदाज आहे या टीमचा आणि तितकाच चांगल्या फॉर्म मध्ये देखील आपण त्याला पाहतो. चांगला फटका ऑफ साईडच्या दिशेमध्ये खेळायचा प्रयत्न होता. अगदी मिड ऑफला एक खेळाडू उपलब्ध त्यांनी ठेवला होता. चांगलं कलेक्शन त्यांच्या माध्यमातून देखील स्ट्राईक रोटेशन मध्ये सातत्यपणे टिकवण्याचं काम मैदानाच्या आतमध्ये. या बॉलवरती एक सिंगल आलेली आहे आणि सिंगलचं हे षटक झालंय समाप्त. 2 षटकांचा अवघा खेळ संपला असताना अगदी धावफलकावरती आपण पाहतोय 16.50च्या सरासरीनं धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. त्या म्हणजेच 33 धावा, त्यामध्ये 254.55च्या सरासरीनं फलंदाजी धीरज काताराच्या. आपल्याला 11 बॉलमध्ये 28 योगदान, 2 चौकार आणि 3 सिक्सेस या खेळाडूच्या बॅटमधून. ते 30 धावा झालेत धावफलकावरती. धीरज हा चेंडू आपण पाहतोय. वाईटचा इशारा पंचांचा. अगदी आता मात्र इथे चांगली गोलंदाजी करण्याच्या नादामध्ये ऑफ स्टंप आणि ऑफ स्टंप दी यॉर्कर या खरं तर गोलंदाजीच्या शोधामध्ये आहे, परंतु थोडीशी लाईन विस्कलित झाला खेळाडू अजिंक्य. तिसरं षटक आपल्या खरं तर
माध्यमातून वैयक्तिक पहिलं हाताळण्यासाठी हा खेळाडू तयार आहे. धीरज 11 मध्ये 28चं एक बहारदार योगदान. चांगला फटका. हाल्फ हेलिकॉप्टर गोपनीसारखी बॅट तिकडे फिरवली आहे फलंदाजानं. 1 रन्स कंप्लीट करतायत. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. इथे धोका बनू शकतो का? क्लोज एन्काउंटर अँड इट्स OUT आउट. पहिला गडी बाद आणि फर्स्ट सॉफ्ट डिसमिसल आपण पाहतोय. स्वस्त्यात परतले जात आहेत राजेश काथारा. 3चं योगदान. रनआउटच्या स्वरूपात हा पहिला धक्का गडी क्रमांक 1 बाद. सलामीची जोडी आणि त्या जोडीला तोडण्याचं काम यशस्वीरित्या संपन्न अजिंक्यच्या माध्यमातून. फलंदाज बाद झालाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये एंटर करेल राजेश काथारा. आपण पाहिलं अगदी आपल्या खरं तर कारकिर्दीमधील मी म्हणेन आत्तापर्यंतचा भरपूर काही सभेल आपल्या पूर्ण जीवनामधील म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. या टीमसाठी त्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. आता थोड्याच वेळामध्ये आपण त्यांच्या माध्यमातून आमदार ट्रॉफी या खरं तर ट्रॉफीचं 3रं संस्मरण देखील पाहणार आहोत. राजेश काथारा ब्रिलियंट अटॅकिंग बॅट्समन, 40+ लीजन खेळाडू. अनेक मैदानं गाजवली अलीकडच्या कालामध्ये आणि आत्ता देखील तीच दहशत तोच दरारा या वाघाचा आपल्या सर्वांना पाहायला मिळतो. तग धरून उभा आहे मैदानामध्ये. फटका छान आहे. अगदी इनसाइड आउट खेळलेला स्ट्रोक. ब्रिलियंट स्ट्रोक. ऑफ साइडला कव्हरच्या डोक्यावरून आकाश मार्गाने संचार करत बॉल सीमारेषा पार. षटकार. जब धीरज कातारा इनके कोच, इनके टीम के कोच महंतम भाया जैसे हो तो फिर इन खिलाड़ी में क्या बात क्यों ना हो. अगदी हा स्ट्रोक आपण पाहिला. डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु थोडासा प्रयत्न फसलाय. आणि इथे आपण पाहतोय लगेच हा मिस स्ट्रोक झाल्यानंतर भाया यांच्या चेहऱ्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतं थोडंसं दुःखीचं वातावरण. चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन आहे कारण अनेक मैदानांमध्ये नियमितपणे संघासोबत उभे राहणं. मित्रांनो, संघाला आश्वासन देणं आणि संघासोबत नियमितपणे कन्सिस्टन्सी उभे राहणं यामध्ये खूप फरक आहे. आणि खास करून म्हटलं तर मग भाया आणि राजेश कातारा यांनी ते सिद्ध केलेलं आहे. यापुढील जो टॉस आहे तो यामधून विजेता संघ खेळेल टीम रिडगर सोबत. याची देखील सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे आणि तो सामना 3 षटकांचा असणार आहे. यावेळेचा बॉल आपण पाहतो या ऑफ साइडला फटकारायचा प्रयत्न होता. अगदी सफल झाले होते खेळाडू. इथे आपल्याला पाहायला मिळेल या बॉलवरती धाव नाहीये. 4 चेंडूमध्ये 9 धावा खर्च केलेल्या आहेत खेळाडूंना. टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय 15 मध्ये 35 वरती नाबाद खेळतोय. अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. अर्धशतकाची चाऊल आहे सर्व नेवाली वासियांना या खेळाडूची. स्लोवर बॉल. वाईटचा इशारा पंचांचा. अतिरिक्त 1 रन टीमच्या खात्यामध्ये. 43 धावा धावसंख्या पटलावरती 1 गड्याचा मोबदला. गौरी स्पोर्ट नेवाले विध्वंसक फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये त्यांच्या अंतर्गत पूर्णपणे डॉमिनेट केलंय वाकलनकर या संघाला. वाकलन म्हटलं तर मग नावातच दहशत, परंतु आज मात्र वाकलन संघाची कुठल्या प्रकारची डाळ मात्र दळली जात नाहीये नेवाली संघासमोर. इथे पहा मिस फिल्डिंग झालेली आहे. 2 धावा घेताना फलंदाज. वारंवार चुका. यावेळेला अवीकडून ही घडलेली चूक आपण बघितली. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये महेंद्र पाटील तितकेच ताकदवर खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मैदानामध्ये. एक से बडकर एक खेळाडी आपण पाहतोय या कर्जत संघामध्ये आहेत. 45 धावा झालेत धावफलकावरती. 1 गड्याचा मोबदला आहे. चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. 15.88च्या सरासरीनं फलंदाजी करत असताना टीम नेवाले. धमाकेदार परफॉर्मन्स, इलिगंट परफॉर्मन्स. बॅकफुटला जाऊन खेळलेत गॅप मधून. नो मॅन्स लँड मध्ये अगदी बॉल जातोय सीमारेषा पार. नो चान्स फॉर स्टॉपिंग. दॅट्स कुल बी 4 रन्स. धमाकेदार अफलातून चौकार. या 2024च्या हंगामामधील पहिल्या अर्धशतकापासून आतापर्यंत अनेक सारे विक्रम या खेळाडूंना बनवलेले आहेत. अनेक मैदानं गाजवलेले आहेत. धीरज कातारा
के एल राहुलचा सर्वाधिक मोठा फॅन म्हटलं तरी चाललेल्या खेळाडूला. आणि टेनिस क्रिकेटवरती अफाट जीव या खरं तर धीरजचा आपण नियमितपणे पाहिलेला आहे. प्रशिक्षण आपण जर पाहिलं तर अगदी टेनिसचं प्रशिक्षण देखील आपण पाहिलं गौरी स्पोर्ट नेवानी राजेश खतार यांच्या खरं तर सानिध्यामध्ये घडलेला खेळाडू. चांगल्या स्ट्राईक रेटसह मैदानामध्ये नियमितपणे खेळत असतो. यापुढील चेंडू आपण पाहतोय आता 41 धावा धावफलकावरती रचत असताना धीरज खेळतोय, परंतु दुसऱ्या बाजूला महेंद्र पाटील यांना स्ट्राईक अखेरकार मिळालेले आहे. प्रोजेक्टेड स्कोरचा जर अहवाल पाहिला तर 65चा स्कोर दाखवतोय सध्या कम्प्युटर आमचा. आणि त्यानंतर आपण विचार केला तर इथून अशा पद्धतीनं फलंदाजी झाली तर मग कुठेतरी या आकडेवारीमध्ये फरक आपण सर्वांना पाहायला जरूर मिळणार आहे. 49 झाले धावफलकावरती, 1 गड्याचा मोबदला आहे. 5 चेंडूंचा खेळ बॅलन्स आहे. 15.47च्या सरासरीनं फलंदाजी. महेंद्र पाटील ऑन स्ट्राईक. फुल टॉस बॉल, आघात तिकडे आणि तिसऱ्या पंचांकडे टीव्ही अंपायरकडे जाण्याचा निर्णय अगदी स्क्वेअर लेग रेफरीचा. फुल टॉस साठी हा खरं तर रेफर त्याने केलेला आहे. चेंडूवरती चांगला धमाकेदार स्ट्रोक आपण बघितला तिकडे. चौकार नक्कीच आलेला आहे. इट्स अ नो बॉल. नो बॉल आपण पाहिला आणि या बॉलवरती आपण पाहिलेला आहे एक धमाकेदार चौकार. महेंद्र पाटीलच्या बॅटमधून आलेला चौकार. धावफलकावरती अगदी आपण पाहतो या 5 धावांनी भर पडली जात आहे. एकूण 54 धावा धावफलकावरती. अर्धशतक कंप्लीट टीम नेवालीचं. क्या बात आहे. 1 गड्याचा फक्त मोबदला त्यांनी आतापर्यंत मोजला आणि धमाकेदार त्यांचे एलिगंट परफॉर्मन्स आपण सर्व इथे एन्जॉय करत आहोत. यावेळचा हा चेंडू आपण सर्वांनी पाहिलेला एक चांगला चेंडू. धीरज नॉन स्ट्रायकर एंडवरतीच उभा आहे. अजूनही आपण जर विचार केला तर 4 चेंडूंचा अहवाल बाकी आहे. चोपन्न धावा धावफलकावरती. धीरज वंचित आहे 9 पासून अर्धशतक कंप्लीट करण्यापासून. त्या खेळाडूला स्ट्राईक वरती आणणं महत्वाचं आहे. इथे क्लीन बोल्ड, दांडी गुल, बॅट्समन आउट. हा गडी क्रमांक 2 बाद. खोज आपण पाहतोय कशी करावी हे नितीनला मात्र कोण सांगावं आणि त्यांच्याकडून शिकावं सर्वांनी. 54 धावा धावफलकावरती आपण पाहतो 2 गड्यांचा मोबदला आपल्याला पाहायला मिळतो. 54 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांचा मोबदला. 41 धावा धावफलकावरती. अतुल काथारा नवीन फलंदाज. थोडेसे बॅकफुट वरती जरूर आहेत, फॉर्म पासून झुंजतायत. फटका खेळलाय, मिस टायमिंग स्ट्रोक तिकडे आणि बॅट्समन आउट. झेलबादच्या स्वरूपात हा 3रा धक्का टीमला. फलंदाज अतुल काथारा बाद. एका पाठोपाठ एक अगदी विकेट्स पडत असताना सहज सोप्या पद्धतीने विकेट मिळवतोय गोलंदाज अक्षय. आणि अक्षयने आतापर्यंत 5 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले, ज्यामध्ये त्याची गोलंदाजी आपण पाहतोय आता संघासाठी थोडी का होईना मात्र लाभदायक ठरली जाते. वरदान लाभली जाते ही गोलंदाजी. अतुल अलीकडच्या कालामधील हा धमाकेदार फलंदाज. अनेक मैदानं गाजवली, परंतु 2024चा हंगाम आणि या हंगामामध्ये आपण पाहतोय सध्या फॉर्म पासून थोडासा तो नक्कीच मायूस आहे, कारण तो त्याला फॉर्म मात्र गवसेना झालेला आहे. परंतु या खेळाडूंना अगदी नाविन्याची झळाळी प्राप्त करून दिली गौरी स्पोर्ट नेवाली टीमला. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज होईल सज्ज. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन महेश पाटीलच्या बॅटमधून हा धमाकेदार
आकाश मार्गाने संचार करणारा एक धमाकेदार सिक्सर. महेश पाटील आल्या आल्या सुरुवात केलेली आहे 6 धावांनी. 60 पर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे गौरी स्पोर्ट नेवाली संघ. या षटकामधून देखील आता धावा येत असताना आपण सर्व पाहतो. 11 धावा खर्च झाल्या. 2 गडी जरूर बाद केले त्या खेळाडूंना. या पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी होणार सज्ज. यावेळचा चेंडू आपण पाहतोय अगदी सिंगल घेण्याचा प्रयत्न आहे. लेग बाईचा इशारा पंचांचा. षटक होईल समाप्त. 4 षटकांचा खेळ. इनिंग ब्रेक लागेल मध्ये. 61 धावा बनवत 62चं टार्गेट आता टीम जय हनुमान वाकलन या संघासमोर ठेवलेला आहे गौरी स्पोर्ट नेवाली या संघानं. चांगली फलंदाजी राहिली. त्यामध्ये 41 धावाची एक आपण पाहिली निर्जीव पारी अगदी धीरज कातारा खेळून आपल्या टीमसाठी दिली आणि चांगला परफॉर्मन्स आपल्या संघासाठी देत असताना फलंदाजीमध्ये त्याच्या माध्यमातून आपण त्याचा एक जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहिला आणि चांगलं खेळत असताना अगदी टीमला देखील तितक्या चांगल्या बॅटिंग स्टार्ट्समध्ये आणि चांगल्या स्टेप फॉरवर्ड करत असताना परफॉर्मन्स देत असताना अगदी पुढे आणून ठेवलेला आहे. तर यापुढील कार्यकाल आपण पाहूया कसं असणार आहे. येणारे चेंडू असतील तुमच्यासमोर 24 आणि 24 मध्ये त्यांच्यासमोर लक्ष आहे ते म्हणजेच 62 धावांचं. काय घडेल काय बिघडेल जादूच्या आकड्यांचा खेळ आपल्यासोबत जॉईन होतील आणि आपल्या शब्दांकना बनवून मांडतील वाकडीचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर आपल्यासोबत आहेत. पहले सत्र में पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए रन ठोके 61 आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम ने और 62 रनों का लक्ष्य रखा है जय हनुमान वाकलन टीम के खिलाफ. प्रति ओवर 15.25 के रिक्वायर्ड रन रेट से चलना पड़ेगा. 15 या 16 आना जरूरी हर ओवर में महत्वपूर्ण होगा और एक आध ओवर अगर बड़ा मिलता है जय हनुमान वाकलन को तो निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदें और बरकरार रहेगी. आज सोनू का तारा विकल्प है जो गेंदबाजी का वो नहीं है इनके पास नेवाली के पास, तो किसी अन्य बॉलर के साथ वो आज एक गेंदबाजी जरूर करेगी. धीरज अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं. हाँ, ओमकार उनके पास विकल्प है. लेग ब्रेक के सुल्तान जिन्हें कहा जाता है वो विकल्प है इनके पास. देखेंगे आएगा मजा खेल में. तो सलामी बल्लेबाज अविनाश भोईर और निकेश पाटिल ये दो सलामी ओपनर बल्लेबाज इन 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान के अंदर रवाना होते हुए. धीरज ने अच्छी बल्लेबाजी की, अंत तक टिके रहे. जिनके बल्ले से रन निकले हैं टोटल 41 रनों की शानदार पारी खेली. अगर वो 9 रन बनाते तो पहला अर्धशतक इस सीजन का हमें देखने को मिल सकता था. लास्ट ओवर की मेरे ख्याल से एक भी गेंद उनके हिस्से में नहीं आई.
अगर वो कुछ गेंदें मिलती तो डेफिनेटली बात बन सकती थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की। अंतिम ओवर में गेंदबाज अक्षय मात्रे ने 12 रन दिए, यानी कि प्रति ओवर 15 के हिसाब से यहाँ पर चलना जरूरी होगा। जिस तरीके से जय हनुमान वाकलैंड टीम के बल्लेबाज सोच रहे होंगे कि 15 अगर बना पाएंगे, पहले 2 ओवर में 30 भी बनते हैं, तो अंतिम 2 ओवर में विकेट अगर नहीं गवाते कुछ तो निश्चित तौर पर पगड़ा भारी हो सकता है। तो निकेश और अविनाश की ये जोड़ी और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए धीरज, जिसने अपने बल्लेबाजी में आज दमखम दिखाया, 41 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली, वही धीरज अब बॉलिंग मार पर। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जय हनुमान वाकलैंड टीम की तरफ से ये जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। तो एक तरफ धीरज डीके, मिस्टर केएल राहुल जिन्हें कहा जाता है, नंबर 1 की जर्सी पहनते हुए शुरुआत करेंगे अपनी गेंदबाजी की। और पहली गेंद के ऊपर कैच इट की मांग जरूर की थी, बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर ने वो गलती की है। महेंद्र जो सबसे अनुभवी विकेट कीपर है दोस्तों, जिस बल्लेबाज ने गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम के लिए कितने सालों से अपने बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग का योगदान दिया, वही महेंद्र के द्वारा ये कैच छूटा है, जहां पर मिलेगा जीवनदान। और ये जीवनदान का फायदा उठाते हुए क्या बल्लेबाज निकेश अपनी टीम के लिए कुछ रन बना पाएंगे। शुरुआत अच्छी गेंदबाज की ओर से, लेकिन उसी गेंदबाज के सामने डटकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो इस बार भी अच्छी गेंद, सामने लगातार 2 गेंदें डालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क नहीं। पहली गेंद के ऊपर बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, इस बार बड़े शॉट की तलाश में थे, लेकिन बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। अविनाश कुछ बातचीत करते हुए, यहाँ पर रन लीजिए, रन लाना बहुत जरूरी है, पावर प्ले का ओवर है, यही कुछ बातचीत बताते हुए, क्योंकि इसके बाद फील्ड खुली रखी जाएगी, तो उसके पहले ये पावर प्ले के ओवर में आपको रन बनाने बहुत ही जरूरी होंगे। बॉलर धीरज तैयार, और इस बार पैरों में डालने का इरादा जरूर था, लेकिन सीधा गेंद लॉन्ग ऑफ जो था वहां पर खड़ा, उनके हाथों में ये कैच, और ये पहला करारा झटका लगेगा जय हनुमान वाकलैंड टीम को। कुछ ना कुछ परेशानी हमें जरूर डालते हैं, यहां पर रनों की तलाश निकालनी होगी वाकलैंड टीम को। तेज बॉल डालने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील की गई थी, और ये जोखिम भरा रन बन सकता था। अविनाश ने जी जान से ये रन चुराई है, जहां पर 1 रन लेग बाय के तौर पर 1 रनों की मदद से यहां पर जय हनुमान वाकलैंड टीम का खाता खोला है। 1 रन बल्ले से मात्र अभी तक 1 भी रन नहीं है। जहां पर धीरज की बात करेंगे तो ये लेग बाय की रन उनके खाते में नहीं जोड़ी जाएगी शायद। क्या ये मेडन ओवर आएगा इस सीजन का धीरज काथारा का, जहां पर अभी तक 5 गेंदों में 1 ही रन दिया है, मात्र वो लेग बाय का, वो गेंदबाज के खाते में नहीं जोड़ा जाता। बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए, और इस बार लीडिंग एज बाहरी किनारा, 3 विकेट प्लस मेडन ओवर की समाप्ति 2024 और 25 के सीजन पे आई गावदेवी प्रसन्न ने गौरी स्पोर्ट नेवाली टीम के गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी धीरज काथारा 3 विकेट प्लस मेडन ओवर, क्या कमाल की गेंदबाजी।
का दबाव था अविनाश के ऊपर और वो दबाव के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और आखिरकार आउट होकर मैदान से बाहर लौटेंगे। ये तीसरा विकेट मात्र केवल 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, वो भी लेग बाय के तौर पर मिला है जहां हनुमान वाकलन टीम को। बची हुई अंतिम 18 गेंदें 61 की जरूरत है। जो 15.25 का रिक्वायर रन रेट था वो अब ऊपर बढ़ता हुआ, यानी कि 3 ओवर में 18 में 61, यानी कि लगभग प्रति ओवर 20-21 रनों की महज जरूरत होगी जहां हनुमान वाकलन टीम को। अविनाश भोईर लौटे 0 के ऊपर, निकेश लौटे 0 के ऊपर, साथ ही साथ बल्लेबाज रोशन गए थे। ये 3 टॉप ऑर्डर का खात्मा किया है। अब पूरी तरीके से जिम्मेदारियां बनेगी हितेश पाटिल और स्वप्निल भोईर के कंधों के ऊपर। पावर पे का ओवर समाप्त हो चुका है। फील्डिंग में परिवर्तन दूर वाले छोर से, अब यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आएंगे। आतिश कातारा बॉलिंग मार्ग पर। चलिए यहां से आकाश करना होगा। हर ओवर में 3 छक्कों की कम से कम जरूरत यहां पर लगानी पड़ेगी, तभी तो ये मैच बन सकता है। और फुल टॉस, पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेला है और ये गेंद सीधा जाती हुई स्क्वायर लेग के ऊपर से, अंपायर का इशारा, दैट्स अ मैक्सिमम हिट, ह्यूज हिट, 6 रन। यहां पर इस ओवर की शुरुआत, क्या ये ओवर बड़ा यहां पर आएगा? जय हनुमान 11 वाकलन टीम के लिए बेहतरीन छक्का देखने को मिला और राउंड द विकेट इस बार भी आए थे। तेज बॉल जरूर डाला था, जड़ में डाला था इस गेंद को। एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील की गई थी, लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर दबाव बना सके। रन मात्र कोई नहीं है। 2 गेंदें अभी तक इस ओवर की फेंकी है, विकेट गवाई है। टोटल 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 16 गेंदों में अभी भी 55 रनों की फिलहाल जरूरत है। बड़ी पार्टनरशिप की तलाश होगी, बड़े शॉट लगाने हर गेंद के ऊपर अब जरूरी होगा जय हनुमान वाकलन के बल्लेबाजों को। ये भी पैरों का निशाना साधने का प्रयास अपील की गई थी, लेग स्टंप शायद छोड़ी होगी इस गेंद ने, इसकी वजह से अंपायर ने बिल्कुल ये नॉट आउट का करार, तब तक इशारा जी शायद बल्ले पर लगी थी, ऐसा कुछ दिखा रहे अंपायर। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 8 रनों के ऊपर। 15 गेंदों में अभी भी चाहिए 54 रनों की जरूरत। एक ही दिमाग में बात रखनी होगी जय हनुमान वाकलन टीम को कि अब यहां से 9 छक्के कैसे भी लगाया जाए, यही कोशिश रखनी होगी। लो फुल टॉस बॉल, बैक टू द बॉलर, फायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज। 14 गेंदें 54, यानी कि 14 गेंदों में 9 छक्कों की तलाश होगी यदि ये मुकाबले में बने रहना है। पोस्टरी टीम जो रसायनी से बिलोंग करती है, उस टीम का हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है, जब इस तरीके का क्रिकेट रहता है ना, तो बस छक्के मारिए, सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा। क्या वो कोशिश अगर मन में लेते हैं, क्योंकि रिक्वायर रन रेट अब 23 से ऊपर बढ़ता हुआ। चलिए ऑन साइड में मोड़ा हुआ गेंद, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है, वहां पर धीरज उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन मिलता हुआ। 1 की मदद से सिंगल से साथ स्ट्राइक बदला है, 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 9 रनों के ऊपर। 13 गेंदें 53 रनों की अभी भी आवश्यकता। हितेश पाटिल, स्वप्निल, हितेश के बल्ले से एक छक्का जरूर निकला है, वही हितेश के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें होगी। बॉलर राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार। चलिए इस बार भी बड़ा शॉट की तलाश में, लेकिन केवल सिंगल ही मिलेगा, सिंगल से काम नहीं बनेगा। देखते देखते ओवर नंबर दूसरा भी हुआ है समाप्त और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 10, 3 विकेटों के नुकसान पर, जहां पर 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था। अब 12 गेंदों में चाहिए 52 रनों की जरूरत। चलिए चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर 12 में 52 बनाने, लक्ष्य धीरे धीरे काफी बड़ा होता हुआ जय हनुमान वाकलन टीम के लिए, और इस लक्ष्य को मात्र आसान बनाना पड़ेगा। आप सिंगल ना लेंगे तो बेहतर होगा। अब यहां पर बड़े शॉट्स के साथ आप डील करें, तभी तो ये मुकाबला आपके लिए बन सकता है, वरना जो सपना लेकर आए थे तिरंगा 11 धुंधरे की टूर्नामेंट में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज महेश पाटिल, जिन्हें अंतिम गेंद मिली थी और अंतिम गेंद के ऊपर बढ़िया छक्का महेश ने लगाया था। पैरों का निशाना साधना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, फील्डर मौजूद है वहां पर, उठाएंगे और थोड़ा सा गलत थ्रो था, जहां पर 1 ही रन होना चाहिए था, वहां पर बल्लेबाज दूसरा रन लेते हुए, और ये 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 12 रनों के ऊपर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है टोटल 13 रनों के ऊपर। 11 गेंदों में अभी भी 49 रनों की
महज जरूरत है। चलिए कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, एक ही रन वहां पर मिलेगा। थोड़ा सा खेमा जो है थोड़ा सा नाखुश नजर आता हुआ, मिडिल ऑर्डर्स में जो मजबूत कड़ी चाहिए वो नहीं मिल रही है, लेकिन जो शुरुआत चाहिए थी जो हनुमान वाकलन टीम को, वो शुरुआत भी नहीं मिली। 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज देख सकते हैं, निकेश पाटिल, अविनाश भोईर, रोशन पाटिल जैसे ही लौटे मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों के ऊपर भी दबाव। यह फुल टॉस थी, यहां पर मोड़ दिया है, धीरज थे वहां पर मौजूद, रोकने में कामयाब, मात्र केवल एक ही रन मिलेगा। पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेला इस मुकाबले में गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम के गेंदबाजों ने 1 रनों की मदद से 15, जीतने के लिए 9 गेंदे 47 रनों की जरूरत। चलिए ये भी गेंद नटरा स्टाइल घूमकर खेलने का प्रयास किया था, जो इस शॉट्स को अविनाश भोईर हमेशा बेहतर खेलते हैं, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से नाकामयाबी नजर आती हुई। अंतिम 8 गेंदे 47 रनों की जरूरत है। तो रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास जरूर किया था, फिर से एक बार नाकामयाबी आती हुई। मुकाबला लगभग ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिया यहाँ पर जय हनुमान वाकलन टीम ने, लेकिन आप ये मत सोचिए कि टारगेट बड़ा है, आप अपना दम दिखाइए, कितने हद तक आप जाना चाहते हैं, कितने मार्जिन से आप ये मुकाबला हारना चाहती है, ये आप कुछ आगे दिखाइए करके। चलिए डांसिंग डाउन द विकेट, फ्रंट फुट पर जाकर खेलने का यह प्रयास जरूर किया था, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। 1 के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16, जीतने के लिए 6 गेंदे और 46 रनों की जरूरत। तब तक रिडगर टीम के कप्तान आइए टॉस बॉक्स में। इनके कोच है भाई से कुछ बातचीत करते हुए अतुल, क्या इस ओवर में 3 रन आएंगे? लेग ब्रेक के गेंदबाज है ओमकार, बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेग ब्रेक के सुल्तान, रिडगर में निश्चित तौर पर थोड़ी सी मार मिली थी उन्हें, लेकिन टर्न बहुत अच्छी करवा लेते। फर्स्ट स्लिप लगा गया राजेश कातारे के तौर पर, शॉट पाइन ले गए, बैकफुट पॉइंट एक खिलाड़ी, शॉट एक्स्ट्रा कवर। ओलेन थोड़ी सी पीछे थी, इस मर्तबा उछालता इस गेंद के ऊपर अंपायर ने व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर है 17 रन। 6 गेंदों में चाहिए 45 की जरूरत, लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। सोनू कातारा टीम में मौजूद नहीं है, जिसके बदौलत चलते हुए ओमकार के कंधों के ऊपर कप्तान राजेश कातारा, महेंद्र पाटिल ने ये जिम्मेदारियां सौंपी है। अपना रनअप लेते हुए नंबर 45 रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन। फुल टॉस बॉल थी, जहां पर मोड़ दिया है, गैप में गेंद, फील्डर है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अंतिम क्षणों में अपने पांव का इस्तेमाल किया, जहां पर बाउंड्री रोकी। 1 रन मिलेगा 1 रनों की मदद से, हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है 18 रनों के ऊपर। 5 गेंदों में चाहिए 44 रनों की जरूरत। मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज हितेश की बल्लेबाजी की जो चर्चा है, 11 गेंदों में मात्र केवल 11 ही रन बना चुके हैं। बड़े शॉट लगाते जरूर है, लेकिन आज मात्र नेवाली टीम की गेंदबाजों ने शांत रखा है। और ये पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकाली ये गेंद, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। टर्न यहां पर नजर आई, टर्न यहां पर नजर आई, बहुत अच्छा टर्न, बहुत शार्प टर्न नजर आई। चले काबिलियत है गेंदबाज में, कूट कूट के भरा ये, लेकिन टर्न होने के बाद जो बाहर की तरफ निकली, ये व्हाइट बॉल करार अंपायर की ओर से नजर आता हुआ। 3 रन अभी तक इस ओवर में आते हुए, और टप्पा पीछे था इस बार। अच्छा शॉट है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, देर से ही क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार स्वप्निल के बल्ले से ये शानदार हिट, 6 रन। कीजिए 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 25। ये पहला करना चाहिए था, जहां पर आपको पावर प्ले के ओवर में रन बनाने बहुत जरूरी होते हैं। और इस बार चलिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर ने गलती की, उनके पीछे रहने वाले खिलाड़ी के द्वारा भी गलती। 30 सर्कल काफी भीतर है, मिलेगा लॉन्ग स्टॉप की तरफ 4 रन। ये गलत गेंद नहीं कहेंगे, यहाँ पर विकेट कीपर कप्तान को कैच लेना चाहिए था महेंद्र को। चलिए कैच ड्रॉप हो चुका है, मिलेगा चौका बल्लेबाज को, बेहतरीन बल्लेबाजी नजर आती हुई। तो इस बार फ्लाइट दी थी जरूर। अब यहां पर महेंद्र विकेट कीपर लगभग काफी लंबी दौड़ लगाई थी, लेकिन कैच को नहीं लपक पाएंगे। इस सीजन में ओमकार के नाम पर अब तक एक भी विकेट नहीं है। रिडगर की टूर्नामेंट में विकेट नहीं मिला था उन्हें, लेकिन यह मौका था शायद उनको विकेट लेने का। बहुत दूर रही है कैच, तब तक 1 रन मिलेगा, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 30। 2 गेंदे 32 रनों की जरूरत।
और इस बार चलिए टर्न करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर ने वाइड बॉल का करार घोषित कर दिया। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। ओ गेंदें बहुत टर्न होती है, लेकिन लेंथ जो है उनको बरकरार रखना होगा। ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, टर्न भी हुई लेकिन काफी वाइड रेखा के बाहर भी थी। इसके बदौलत अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। चले इस बार टप्पा पीछे रखा था और आखिरकार ओमकार को मिलती हुई है पहली सफलता। बैट्समैन आउट। बचा हुआ है जहां पर जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। इसके बाद विनर्स वर्सेस विनर्स मुकाबला आपके सामने होगा, यानी कि रन शौर्य 11 भरदेव रिडगर टीम ने मुकाबला जीता है और उनके खिलाफ इनमें से जो जीतेगी वो खेलेगी। लगभग यहां पर जीत के दहलीज के ऊपर खड़ी है गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली टीम। चलिए वाइट बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर नजर आता हुआ। वाइट बॉल का इशारा लगभग इस ओवर में देखा जाएगा तो ये चौथी गेंद वाइट की होगी। ओमकार पाटिल के द्वारा 16 रन इस ओवर तक अभी तक आ चुके हैं। चलिए इस बार ओवर की हुई समाप्ति और इसी के साथ यह मुकाबला जीता आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम। हार्दिक अभिनंदन। हार्ड लक टीम जय हनुमान वाकलन। अगले टूर्नामेंट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अविनाश भोईर हार्ड लक। आइए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड धीरज, जिन्होंने मेडन ओवर फेंका, 3 विकेटें ली और 41 रन बनाए अपने टीम के लिए, वो हीरो रहे इस मैच के। धीरज लाइनअप करके जाइए वाकलन टीम, शेक हैंड करें एक दूसरे को। जब एक हारती है दूसरी जीतती है तो एक दूसरे को अच्छा संदेश जरूर देती है कि आप अच्छा खेले, और हारी हुई टीम को संदेश देती है कि अगली टूर्नामेंट में जो आपको खेलना है वो गलतियां सुधार कर बेहतरीन खेलना पड़ेगा। रेडगर टीम के कप्तान गौरव को आप देख सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन कप्तान आज उन्होंने की। हाई वोल्टेज मुकाबले में दुंदरे टीम को परास्त किया और उनके खिलाफ अब विनर्स टीम आएगी गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम। आइए कप्तान महेंद्र टॉस के लिए, और तब तक धीरज मैन ऑफ द मैच के अवार्ड देने के लिए आप भी आई। नितिन पाटिल इनके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हम जरूर देंगे। महेंद्र आइए टॉस के लिए। धीरज मिस्टर डीके केएल राहुल जाने जाते हैं ये नेवाली टीम के, और वो खिलाड़ी बने इस मैच के हीरो। आइए धीरज 41 रनों की नाबाद पारी खेली और मेडन ओवर उनके गेंदबाजी में हमने देखा प्लस 3 विकेट उनके नाम पर हमें देखने को मिले, और वो डीके धीरज रहे इस मैच के हीरो। तो टॉस भी किया जाएगा रन शौर्य 11 भैरवदेव रीडगर विपक्ष गौरी स्पोर्ट्स नेवाली के बीच में, और टॉस करेंगे नितिन पाटिल इनसे गुजारिश करेंगे कि आपके शुभ हाथों से टॉस करें। अमर तो सेकेंड राउंड का मैच बिल्कुल 3 ओवर का खेला जाएगा, ये कमेटी इशारा करती हुई। तो टॉस का बॉस टॉस जीता है रन शौर्य 11 भैरवदेव रीडगर टीम ने, और निर्णय लिया है उन्होंने फील्डिंग करने का, और गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम को बल्लेबाजी के लिए उन्होंने आमंत्रित किया।